आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू। आपके साथ रैयान अहमद। बताते चले कि अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान गेट नंबर 10 पर, और पूरे गांधी मैदान में आप चारों तरफ देखेंगे तो क्रांतिकारी और किसान नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक बड़ा मार्च रखा गया है जो कि राजभवन तक जाना है, और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सारे छात्र संघ के लोग और किसान जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। और बिहार के किसानों पर क्या कुछ अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ बिहार के किसानों का सोचना है, उन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। किसानों से है राजभवन तक मार्च, उनसे भी बात करेंगे। के आह्वान पर नालंदा जिला के संयोजक की हैसियत से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज दिल्ली में 35 दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं किसान लोग, मैं उनके समर्थन में पूरे देश के हर राज्यों में यह आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। ये मानना चाहिए कि जब तक ये काला कानून किसानों को वापस नहीं लेगा, बिजली कानून जो प्रस्तावित है उसको वापस नहीं लेगा, इसीलिए जब तक यह काम पूरा नहीं करेगा। और मोदी अंबानी के बात पर जो है ये सरकार चल रही है, कहती है किसान की अगर बात मान लिया जाए तो अदानी अंबानी हम पर अविश्वास करेंगे। इसका मतलब है इनकी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का है, किसान मजदूरों का नहीं है। हम किसान मजदूर मरने के लिए तैयार हो गए हैं। जब तक किसान मजदूरों का हक नहीं मिलेगा, हम हर लोगों को, पूरे मध्य वर्गीय और जो है छोटे वर्गीय किसान मजदूरों को लाभ नहीं होगा। इन्हीं मुद्दे के लिए मैं आज राजभवन पर मार्च के लिए तैयार हुआ हूँ गांधी में। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है ये जो कृषि तीनों काला कानून को वापस ले। जिस तरह से हमारे किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री अभी तक जो है किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ पूंजीपतियों के साथ हैं, पूंजीपतियों के साथ रहेंगे। अंबानी, अडानी, मालिया, जितने भी गुजराती हैं, जितने भी गुजराती देश को लूट लिया है, आज उस लुटेरों के साथ हैं। और हमारे देश के, हमारे भारत के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये तीनों कृषि कानून को वापस लेना होगा। और जितने भी भारत में जितने भी MP हैं, संसद हैं, जितने भी, उनको अविलंब किसानों के पक्ष में आना चाहिए और किसानों का साथ देना चाहिए। नहीं तो किसान एक एक संसद MLA से हिसाब लेगी। आज आप प्रधानमंत्री के साथ हैं, बिहान आपको जनता के बीच आना होगा, किसानों के बीच आना होगा, मजदूरों के बीच आना होगा, गरीबों के बीच आना होगा, और उनको ये तीनों काला कानून वापस लेना होगा। जब तक ये कानून लेंगे नहीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए हम लोग किसानों के समर्थन में हम लोग आज जुटे हुए हैं। जो आज राजभवन मार्च है उसमें शामिल हूँ। ये कृषि काला कानून वापस लेना होगा और उनको लेना है। मंडी सिस्टम का जहाँ तक मसला है, वह अपने आप में BJP का बयान और मंडी सिस्टम दोनों अपने आप में बहुत अंतर्विरोधी बात है। साफ साफ यह कहना है कि किसानों का तो यही कह रहे थे किसान कि आप MSP से कम पर अगर खरीद हो रही है कहीं, तो उसको गैर कानूनी आप घोषित कर दीजिए। अगर सरकार का इरादा ही इतना ही नेक होता तो सरकार को यह बात लिखने में कानून में क्या दिक्कत थी। साफ साफ बात है, सरकार सीधे तौर पर अंबानी और अडानी के दलाली के पक्ष में उतर गई है और कारपोरेट घरानों के हाथों में पूरे देश को तबाह करना चाहती है, देश को सौंपना चाहती है, जिसे किसान समझ गए हैं। सरकार को बस अब इसी बात का डर लग रहा है कि जो बात आज तक हम करते रहे वह किसान इतना जल्दी कैसे समझ गए। कृषि को कारपोरेट के हाथों में पूरी तरह से सौंपने की पूरी तैयारी जो सरकार की थी, इसको कैसे किसान समझ गए और कैसे किसानों का आंदोलन हो पाया, इस बात को लेकर सरकार चिंतित है। लेकिन हम किसी भी हालत में हम कहना चाहते हैं कि अब किसानों ने भी तय कर लिया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापसी नहीं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और यह आंदोलन जारी रहेगा, यह चलता रहेगा। और निश्चित ही यह आंदोलन, आप देख रहे हैं कि कड़ाके की इतनी सर्दी है, लेकिन बावजूद भी इस कड़ाके की सर्दी में भी यह जमा हुआ है आंदोलन। सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता, मोरल अगर है, तो सरकार को अविलंब तीनों कृषि कानूनों को वापसी करनी चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों में पप्पू यादव जो कि कृषि कानून के खिलाफ सड़क पे उतरे थे और उन पे पुलिसिया गुंडागर्दी की गई थी, तो क्या लगता है, इससे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत के संविधान हर आदमी को अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करने की इजाज़त देता है
अगर कहीं कोई अगर दमन अगर हो रहा है तो वह दमन की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन बावजूद भी अगर सरकार चाहती है, सरकार की अगर मंशा अगर यह है कि किसी भी रूप में हम दमन करके हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो अब की यह होने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों ने ठान लिया है। किसानों ने ठान लिया है कि आंदोलन हम करेंगे और आंदोलन यह जारी रहेगा। सर, जिस तरह से कहा गया कि लिखित देने के लिए किसान जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लिखित दें, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप इतना बात जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी मतलब देश का सबसे बड़ा जो कलाकार आदमी है, वह कलाकारी करने में इतना माहिर है, व्यक्ति है कि वह कब क्या गंगा मैया की कसम खा रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने जब नोटबंदी का वक्त था तो नोटबंदी के वक्त में भी कहा था कि अगर नोटबंदी का फ़ायदा भाइयों बहनों अगर नहीं दिखेगा तो हमको चौराहे पर खड़ा करा के गोली मार दीजिएगा। अब आप बताइए, गोली खाने के लिए कहाँ तैयार हैं नरेंद्र मोदी जी? चौराहे पर आने के लिए कहाँ तैयार हैं? यह पूरी तरीके से बयानबाजी करने के लिए बयान बहादुर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सीधे सीधी किसान सारी बातों को समझ रहे हैं और किसान किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं हैं। इसकी घोषणा की जा रही है, इसीलिए किसी प्रकार का जबरन बलात् प्रयास किया जाता है बैरिकेड तोड़ने का तो समुचित कार्रवाई किया जाएगा। पुनः सूचित किया जा रहा है आप लोग को, और यहाँ से यथासंभव तुरंत आप लोग डिस्पर्स करें, यहाँ से हट जाएं। यह रोक, यह प्रदर्शन अवैध है। यहाँ से डिस्पर्स करने हेतु आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। सभी लोग अवलंब हट जाए। सर, अगर ये लोग नहीं हटते तो उसके बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? आप नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बताते चले कि ठीक है, बोलिए। सर, इन लोगों को क्यों रोका जा रहा है? अरे बाद में लोग तो आइए मेरे साथ आइए आप लोग। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान।